हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो ओशो को जानने वाले हजारों लाखों और करोड़ों लोग आपको मिल जाएंगे। तो आपको एक बात को सोच के हैरानी होगी कि अगर इतने लाखों करोड़ों लोग, ओशो ही नहीं, जो और भी धर्मगुरु हैं या बहुत सारी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन है, उनको मानने वाले अगर लाखों करोड़ों अरबों लोग हैं, तो सोसाइटी में चेंज क्यों नहीं आ रहा है। तो आज ओशो जी की बात करते हैं कि अगर उनको भी मानने वाले जो लोग हैं वो करोड़ों में हैं अभी इस टाइम, अगर इंडिया की बात करें तो एक सोसाइटी में चेंज तो आ जाना चाहिए था, बहुत बड़े लेवल पे आ जाना चाहिए था। क्योंकि अगर एक बंदा इतना मतलब पावरफुल हो सकता है, तो हजारों करोड़ों लोग कितने पावरफुल हो सकते हैं। एक सोसाइटी में कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट आ सकता है उसका, एक रिवॉल्यूशन आ सकता है पूरा। तो ऐसा क्यों नहीं हुआ, उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। उसका सबसे बड़ा रीज़न एक ही है, उनको मानने वाले लोग करोड़ों हैं, लेकिन उनको जानने वाला शायद उतने नहीं है, वो बहुत ही कम है। उनको मानते हैं वैसे ही मानते हैं उनको, जैसे कि लोगों ने बुद्धा को माना, जैसे कि लोगों ने बाकी धर्मगुरुओं को माना, बाकी स्पिरिचुअल टीचर्स आए जैसे कि हमारे विवेकानंद जी आए, उनको मानने वाले भी आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। उसी तरह ओशो को मानने वाले भी मिल जाएंगे, लेकिन उन्होंने उनको जाना नहीं। एग्जैक्टली वो देना क्या चाह रहे हैं हमें, बताना क्या चाह रहे हैं हमें। क्योंकि कई बार जो इंस्ट्रक्टर होता है ना, उनको आप एज ए टीचर लो, भूल जाओ कि वो एक धर्मगुरु है, तो वो कुछ चीज़ों को इनडायरेक्टली आपको बताता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं किसी इंस्ट्रक्टर के पास जाता हूँ और बोलता हूँ मैं ना एक भी पुशअप्स नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ टाइम बाद 100 पुशअप करूँ एक ही गो में। तो मेरा इंस्ट्रक्टर मुझे बोलेगा कि ठीक है, आप एक प्रैक्टिस करो, उसके बाद मेरे पास आना, मैं आपकी ट्रेनिंग शुरू करता हूँ। आप रोज ना सिर्फ इस पोजीशन में खड़े होते हैं, पुशअप वाली पोजीशन में आपने 1 मिनट खड़ा होना है और हर हफ्ते इसको 1 मिनट बढ़ा देना है। तो कुछ लोग इसको कर लेंगे, लेकिन कुछ लोग धीरे धीरे 2 हफ्ते बाद इसको छोड़ देंगे। राइट। उस लेवल तक हम पहुंचेंगे ही नहीं, क्योंकि उस इंस्ट्रक्टर ने मुझे ये चीज क्यों कही। यार मैंने तो पुशअप्स मारने, तो उसने तो मेरे को यहीं पे रोक दिया, कहा कि बस ये करो और आ जाओ, इससे तो कुछ होगा नहीं। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ आप किसी को ब्लाइंडली फॉलो करो, लेकिन आप जानो कि आपको कोई टास्क क्यों दिया जा रहा है। आपको अगर मॉर्निंग में ओशो ने या किसी ने गुरु ने कहा है कि आप रोज 50 मिनट्स या 30 मिनट मेडिटेट करोगे, आपका आगे का काम उसके बाद शुरू होगा। सिर्फ आपने मेडिटेशन करनी, कुछ नहीं और नहीं करना है। ध्यान में क्या करें, कुछ भी नहीं करना है, बैठ जाना है, शांति में बैठना है, बस आपने इतना ही बहुत है आपके लिए। आपने कोई मतलब बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं करनी है, मतलब मेडिटेशन कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। आपने शांति में रिलैक्स होके खुद को ऑब्जर्व करना है कि मेरी अंदर एक अच्छी पॉजिटिव स्किल्स क्या हैं, मेरी कमियां क्या हैं, मैं खुद को कैसे बेहतर बना सकता हूँ। इतना सोचते रहो। कुछ भी आपने सोचना है, जो भी करना है, बस साइलेंटली आप बैठ जाओ, खुद को ऑब्जर्व करो सिर्फ, दैट्स इट। तो क्या हम ये टास्क उसने हमें क्यों दिया, हम कर तो रहे हैं रेगुलरली। इसके पीछे का उसका कहने का तात्पर्य क्या था। जब तक हम इस रूट कॉज को नहीं जानेंगे ना, तब तक हम रोज उठेंगे भी, शायद कुछ लोग उठ जाएंगे, बैठ जाएंगे, करेंगे, सब कुछ करेंगे। वो उसको ना एक अपने लिए, मतलब जैसे एक पीठ में बोझ उठाते हैं ना, उनके लिए मेडिटेशन एक बोझ हो जाएगा कि यार सुबह उठना है, टास्क हो जाएगा एक, और उस टाइम ये बैठना है, थोड़ी देर करना है, मतलब रूटीन है, ये करना है उन्होंने। पर ये नहीं है कि क्यों करना है, समझ नहीं है। मतलब प्रॉब्लम इज दैट उस गुरु ने क्यों कहा ये चीज करने के लिए, उसने शायद इसलिए कहा हो, मे बी, कि इसको अपनी ना वीकनेस पता लग जाएगी। पुशअप्स के लिए उसने क्यों कहा कि पुशअप्स करना एक टफ है, तभी इसको पता लग रियलाइज होगा ये कि अगर ये सिर्फ पुशअप पोजीशन में खड़ा हुआ, इसको अपनी वीकनेस पता लगेगी कि मेरी आर्म्स, मेरी चेस्ट मसल बहुत ज्यादा वीक है, तो मुझे बहुत आगे काम करना पड़ेगा अगर ये मेरी अभी ट्रेनिंग शुरू करते हैं तो। राइट। तो जब हम सुबह बैठते हैं, मेडिटेशन करते हैं, खुद की पॉजिटिव नेगेटिव चीज देखते हैं, तो हमें पता लगता है कि यार मेरे अंदर ये चीजें मेरी नेगेटिव है, कमियां हैं, मेरे को इनको सुधारना है, मेरे को शायद आगे अच्छी स्किल्स के ऊपर काम करना पड़े, अच्छी बुक्स पढ़नी पड़े, सेल्फ रियलाइजेशन करनी पड़े। तो तब तक तो मेरे को ये लगे ना, आई एम परफेक्ट, आई एम परफेक्ट, नहीं ये इसको इसने मुझे क्यों नहीं सिखाई ये चीज, इसने। तो ये प्रॉब्लम हो रही है ज्यादातर। ओशो को इसलिए फॉलो करने वाले तो बहुत ज्यादा लोग हैं, लेकिन उनको जानने वाले लोग नहीं है।
ओशो ने जो चीज़ें कही है वो क्यों कही है, या कोई भी धर्मगुरु है, चाहे विवेकानंद जी है, उन्होंने क्यों कुछ चीज़ें कही है हमारे लिए। उन्होंने तो एक बार, विवेकानंद जी ने तो ये बात भी कही थी कि अगर आप गीता नहीं पढ़ सकते हो, नो इशू, आप फुटबॉल खेल सकते हो 1 घंटा। अगर आप फुटबॉल खेल सकते हो 1 घंटा, दैट इज गुड, एटलीस्ट उतना तो करो। उनका कहने का मतलब ये है कि भाई आप खुद के लिए कुछ करो, मतलब जिससे आपकी फिजिकल फिटनेस बनी रहे। पहले फिटनेस के लिए खुद के लिए करो। अगर आपकी बॉडी फिट होगा, माइंड फिट होगा, रेस्ट उसके बाद हम आगे कर लेंगे, उसके ऊपर हम काम आगे कर लेंगे। तो प्राइमरी चीज ओशो की भी यही थी कि आप सबसे पहले खुद को मेंटली फिजिकली फ्री करिए दुनिया के जंजाल से, उसके बाद आपको चीजें आगे सिखाई जा सकती है या बताई जा सकती है। क्योंकि जब तक हम पिछली चीजों में अटैच हैं, बहुत ज्यादा अटैच है, मतलब कहने का मतलब ये नहीं है कि आप जॉब छोड़ दो, फैमिली को छोड़ दो, मतलब ये है कि उससे एक मेंटली इजीली बाहर निकलो, ताकि आगे वाली चीजें आपको सिखाई जा सके, आपको समझ आए। वो चीजें तभी आएंगी समझ, जब हम एक जगह से खुद को खाली करेंगे, तभी दूसरी जगह से हम अपने अंदर चीजों को भर पाएंगे। तो इतना ही है। अब हम कर क्या सकते हैं, हम सिर्फ इतना कर सकते हैं कि जो चीजें कही गई है, सिर्फ हम उनको इस तरीके से ना देखें कि ये मुझे टास्क मिला है, थोड़ा सा ये सोचे कि एक्चुअली इससे इम्प्रूवमेंट क्या होगा। जब वो चीज़ समझ आ जाएगी धीरे धीरे, तो सब चीज़ें ऑटोमेटिकली ईजी हो जाएगी। तो हम 100% इनको, शायद आप भी कहेंगे, मैं भी कहूँगा, 100% फॉलो कोई भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि इनकी वो आज के समय के हिसाब से कभी भी, इनकी हमसे बहुत इंटेलेक्चुअली आगे थे 80-90%। लेकिन सब वो करेंगे कि नहीं, 80-90% बिल्कुल करना चाहिए, सबको करना चाहिए। तो आप उतना ही करें जितना कर सकते हैं। ब्लाइंडली मैं नहीं कहता हूँ किसी को भी फॉलो करें। तो ये था मेरा आपका आज का, जितना मैं समझ पाया हूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।